डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया एग्जाम को। अब लास्ट समय में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, ठीक है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, तब जाकर आपके नंबर इंक्रीज हो ना, ताकि आप सेलेक्ट होने की राह में और आगे हो जाए। तो आपको इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, साथ ही किन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है ना। जब भी हम अपनी बात करते हैं तैयारी की कि हमारी तैयारी पूरी है, तो हमारी तैयारी पूरी है इस स्टेप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही इस डिस्कशन से आपके देखिएगा कुछ ना कुछ नंबर इंक्रीज जरूर होंगे, क्योंकि देखिए आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है। अब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने पेपर आएगा तो नंबर तो आपके आने ही है। लेकिन मैं जो आपको आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है, बातें बताने वाला हूं एग्जाम से रिलेटेड जरूरी, उससे आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, और सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम 18 जनवरी को होने वाला है। मतलब आप समझिए, सिंपल सी बात यह है कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में 1 महीने का समय बचा हुआ है लगभग, और सैनिक स्कूल के एग्जाम में 2 महीने का समय बचा हुआ है। और सैनिक स्कूल का सिलेबस भी ज्यादा है, तो अगर हम नॉर्मल कंपेयर करें तो लगभग समझिए जो टाइम है बराबर है, क्योंकि वहां ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ज्यादा सिलेबस है। तो अब कैसे आज से हम चीजों को इंक्लूड और चीजों को अच्छे बेहतर ढंग से करें ताकि उसका रिजल्ट हमको मिल सके, क्योंकि हमको सारी चीजें पता है। मैं पहले से बता रहा हूं, सारी चीजें पता है। मैथ्स का अच्छा वो वाला फॉर्मूला पता है, स्क्वायर पता है हमको, नंबर सिस्टम भी पता है, साथ ही अगर जीके में बात करें तो हमको मेजर रिलीजन भी पता है। लेकिन सारी चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त है। अब उनको एक जगह समेट कर रखना ताकि सही समय पर सही चीजें याद आ सके। मान के चलिए आपने पढ़ाई की है, लेकिन वही चीज आपको सही समय पे याद नहीं आ रहा है, वो वाला फॉर्मूला सही टाइम पे याद नहीं, जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले अचानक से फॉर्मूला सर जी ने बताया था, अचानक से याद आ जाए, तो क्या मतलब उसका? जब आप परफॉर्म ही ना कर पाओ सही टाइम पे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता बेटा। इसीलिए हमको सारी चीजों को रिवाइज करना, कितना भी पढ़ लो साल भर, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, उतनी मोटी कॉपी बनाई है ना, उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना बेटा। यहां पे साथ ही अब देख लो, उससे पहले आप सभी को ही मैं दिखा दूं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी तरह आपका भी सपना होगा कि इन बच्चों की तरह हम भी सेलेक्ट हों, अपने सपने को पूरा करें नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने पिछले बार मेहनत की आपकी तरह, लास्ट में रिवीजन किया, तब जाकर वो सिलेक्ट हुए। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ लिया और जाके एग्जाम दे दिया। रिवीजन से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बेटा, है ना। चलो अब बात करें हम एक एक एग्जाम की, बहुत ही ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है, आपको सभी को पता है। सबसे पहले बेटा देखना है आपको कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। अभी मैं सिलेबस आपको दिखा लूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि टॉपिक जितने भी आपने कवर किया कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, सबसे पहले चेक कीजिए। क्योंकि देखिए आप सब कुछ इधर उधर पढ़ लिए, मान के 2 टॉपिक छोड़ दिए, तो 2 टॉपिक छोड़ दिए तो नंबर तो कट नहीं है। मान के चलिए आपने सब कुछ पढ़ा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत है। पहले सबसे पहले चेक करो कि सिलेबस कंप्लीट है या फिर नहीं है, ठीक है। जब आप देख लोगे बेटा कि सिलेबस कंप्लीट है, फिर सब कुछ पढ़ रखा है, फिर बारी आ जाएगी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बेटा रिवीजन की, कि रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सारे टॉपिक्स फिर से धीरे धीरे, नहीं, देखते जाओ ना, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बन जा रहा बन जा रहा बन जा रहा बन जा रहा, आगे बढ़ो। अच्छा इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया। अब रिवीजन भी हो गया तो साथ में आपको मॉडल पेपर बेटा, मॉडल पेपर भी लेके चलने हैं। मॉडल पेपर और यहां पे मॉक टेस्ट, ये दोनों चीजें, ये समझो आपकी तैयारी को फाइनल करने के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है? पीवाईक्यू क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम आप देने वाले हो, वहां प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जरूरी है। रिवीजन मतलब सारी चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि हमको केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहना कि प्रीवियस ईयर में जैसा है हो सकता है इस बार कुछ अलग आ जाए, उसके लिए भी तो रेडी रहना ना। तो हमको रिवीजन करना जरूरी है, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि आपके मन से डर खत्म होगा। जो आप सभी सोचते हो ना कि सर जी इतना सारा है, मतलब अचानक से जाएंगे एग्जाम में, इतने सारे क्वेश्चन हम कहां से करेंगे, कौन से सीक्वेंस में हम सॉल्व करें, ये तो नहीं पता। तो ये मॉडल पेपर मॉक टेस्ट क्यों है? इसीलिए तो है ताकि आप अच्छे से लास्ट में प्रैक्टिस कर सको, आपके मन से डर खत्म हो जाए कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ये क्या है?
टोटल क्वेश्चंस है, ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, तो हम किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करें, 2 घंटे का मात्र हमारे पास समय है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करें, हमारी रैंक क्या है, अभी अभी हम जितनी तैयारी किए हुए हैं उस हिसाब से हमारी रैंक क्या है, ये सभी मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट बताते हैं। ये डेटा आपको ऐसा ही नहीं बताया जा रहा बेटा, ये चीजें पिछले हम 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं और आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। एक बार द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, वहां देखिए बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की और बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हमारा रिजल्ट बोलता है बेटा, हमारा रिजल्ट बोलता है। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के फील्ड में। अब देखो आप रिवीजन कैसे कर सकते हो, मन में सवाल होगा सर जी कि हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन किस हिसाब से करें, तो रिवीजन के लिए आपका हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में देखो मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और साथ में हर सब्जेक्ट को हम कवर करते चलेंगे, हर टॉपिक याद रखो, हर चैप्टर हम कवर करेंगे। बस उसमें से जैसे कि हमने पहले जब आपको पढ़ाया तो एक एक टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस से अच्छे से समझाते गए, अब उसी को हम बताते चलेंगे कि देखो बेटा एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, मतलब समझो इस क्रैश कोर्स में आपको ये दोनों चीजें तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, साथ ही मॉडल पेपर मॉक क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। मतलब कंप्लीट पैकेज है, आप देख सकते हो कंप्लीट पैकेज है, अच्छे से रिवीजन होगा, सारी चीजों को आप पढ़ सकोगे। हमारा टारगेट है पूरे नंबर लेकर आना, और किस तरीके से ला सकते हो, बिल्कुल नवोदय विद्यालय के लिए आपका ये क्रैश कोर्स है। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये 3 नवंबर से, 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद बात करें हम कि अभी हमने बोला कि सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये जो है ये है कि नहीं, कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मान के चलिए आपने पढ़ाई नहीं है बेटा तो आपके लिए रिवीजन का कोई मतलब नहीं। जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या मतलब है, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियस, जो चाहते हैं सिलेक्शन, तो बिल्कुल उनको पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, तब तो जाकर आपका सिलेक्शन होगा ना। मैं आपको यहां पे नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे क्रैश कोर्स में आइए और रो लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो लास्ट समय में अगर आपको सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने, अपने नंबर को इंक्रीज करना है, तो ये क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, साथ ही आपके सारी चीजों का रिवीजन कराया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, मतलब समझ लो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ये। इसके बाद देखें, अब ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। 2 घंटे का समय है, ये देख सकते हो, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज, ये तो आपको सभी को पता ही है। अब देखो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस तो ऑड मैन आउट है, देखो एक बार अपने नोट्स में ऑड मैन आउट पर रखा है, ठीक है। सिमिलर फिगर कंप्लीट है, चेक करो, ठीक। इसका देखोगे पैटर्न कंप्लीशन कंप्लीट, बहुत बढ़िया। फिर फिगर सीरीज भी कंप्लीट है सर जी, फिगर एनालॉजी भी पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल फिगर भी पढ़ लिया। देखो ध्यान से, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो उसको पहले पढ़ो, वो पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी है ना। ये देखो मिरर इमेज, फिर पेपर कटिंग, इसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, ये देखो ये मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। अब मैथ्स का सिलेबस देखो, ये जो सिलेबस लिख रखा है यही आपका इस बार का सिलेबस है। तो इस सिलेबस में से कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो, ध्यान से देख लो, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक तो है जो आपके द्वारा कवर ना किया गया, उसको पहले पढ़ो, देख लो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, यहां भी देख लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। तो देखो कि हमने जो सिलेबस है पहले उसको पढ़ रखा है, फिर तो उसका रिवीजन करेंगे ना, पहले जो चीजें कंप्लीट नहीं उसको कंप्लीट कीजिए। देखिए ये हो गया। इसके बाद आगे चले तो आप देखें हिंदी और इंग्लिश में पैसेज ही आते हैं, लेकिन पैसेज सिंपल से कहानियां होती है, लेकिन कहानियों से नॉर्मल क्वेश्चन तो आ रहे हैं, साथ में ग्रामर का भी पोर्शन पूछ लिया जाता है, तो हम आपको एक्स्ट्रा जो जरूरी है ग्रामर भी पढ़ाते हैं, ताकि अगर एक भी दो क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए तो उसको हम कवर कर सके। अभी क्रैश कोर्स में भी हम सारी चीजों को कवर करेंगे, और क्रैश कोर्स हमारा 3 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को अगर अच्छे से रिवीजन करना है तो क्रैश कोर्स में इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये सिलेबस आपका, ये हिंदी का सिलेबस हो गया, और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में भी पैसेज आते हैं 4, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, और बाकी जो कहानियों के जो पैसेज के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कभी कभी ग्रामर से रिलेटेड भी आ जाते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या पार्ट ऑफ स्पीच से, तो उसके लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं। चलो फिर ये हो गया। अब बात करेंगे सैनिक स्कूल वाले बच्चे, उनका एक जो एग्जाम है वो 18 जनवरी को, यानी उनके लिए लगभग 2 महीने, 2 ढाई महीने का समय है, ठीक है। उनके लिए भी देखो बेटा वही स्टेप्स है कि पहले देखो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, ठीक है। सिलेबस देखो,
साथ ही अगर मान के चलिए आप जीके पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जीके, तो जीके तो हमेशा याद करते रहना है लास्ट में, तो उसका इशू नहीं है। बाकी उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर वो कंप्लीट है, आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो उस सबसे पहले जो सिलेबस का जो हिस्सा है उसको पढ़ लीजिए। फिर वही पीवाईक्यू में देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम आपको जब भी पढ़ाते हैं तो उस हर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। और साथ ही क्रैश कोर्स भी आपके लिए सैनिक स्कूल के लिए हमने लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मॉडल पेपर एंड मॉक टेस्ट, ठीक है, ये चीजें जरूरी है लास्ट टाइम आपके लिए। और अगर मैं आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय की हम बात कर रहे थे जब, तो यहां पे अब आपको क्या करना है, अब एक एक मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट दोनों स्टार्ट कर देना है आपको लगाना, ठीक है। मतलब समझिए आपके पास 40 डेज का समय है लगभग, तो हर दिन एक मॉडल पेपर एक मॉक टेस्ट लगाना ही है बेटा, है ना। या फिर अभी कुछ एक ही ट्राई कर लीजिए कि शुरू में एक मॉडल पेपर लगाए, अगले दिन एक मॉक टेस्ट। जब एग्जाम के लिए 15 दिन बचे ना, तो दिन में 2-2 3-3 मॉडल पेपर लगाइए, इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। देखिए अभी आपके लिए स्कूल जाना जरूरी है, मान के चलिए एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई इशू ना हो अटेंडेंस का, अगर बिल्कुल जरूरी है तो जाना ही है, नहीं है इशू है तो बिल्कुल अभी थोड़ा स्कूल जाना आप बंद कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, है ना। अगर इशू हो तो बिल्कुल जाइए, जरूरी हो तो जाना है आपको। अभी अगर आपका सपना है बिल्कुल नवोदय विद्यालय में जाना ही है, तो यहाँ फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़े हम। देखो इसकी बात कर रहे थे हम, किसके, सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल के लिए भी वही है, आप 2 महीने का समय है, तो आप ऐसा कीजिए 2 दिन में एक मॉडल पेपर एक मॉक टेस्ट लगाते चलिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम जब रिवीजन कराएंगे क्रैश कोर्स उसमें कवर कर देंगे। और इसमें पता है आपको 125 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और 300 मार्क्स का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय होता है। तो समझिए इसमें सारी चीजों को आपको मेंटेन भी करना होता है। 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि पता ही कैसे चलेगा, जीके पहले करोगे, मैथ्स पहले करोगे, जीआई लैंग्वेज नहीं पता चलता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि मॉडल पेपर मॉक टेस्ट रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ये देख लो, ये तो पैटर्न आपको पता ही है। सिलेबस एक बार देख लो बेटा, सिलेबस कि मैथ्स का सिलेबस ये है, मैथ्स में सारी चीजें आपने कंप्लीट की या नहीं, जल्दी से देखो। मैथ्स में सारी चीजें आपने कंप्लीट की या नहीं, है ना। देखिए आपके लिए हमने सैनिक स्कूल की पहले बात कर ले हम, तो सैनिक स्कूल के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है ना। सैनिक स्कूल की अगर तैयारी करने, जो 18 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमारा क्रैश कोर्स द्रोड़ स्कूल के आपको देखने को मिल जाएगा। मैथ्स, जीके, जीआई लैंग्वेज सबके बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम रिवीजन कराएंगे। उसी में आपको 5 मॉक टेस्ट, 5 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर लास्ट समय में रिवीजन करना चाहते हो, पूरी सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बिल्कुल रेडी होना चाहते हो एग्जाम के लिए, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी आपको स्टार्ट करना है। रिवीजन यहां से हो जाएगा। 3 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। चलो फिर देखो मैथ्स का सिलेबस मिलाते चलना कि कवर किया कि नहीं, कोई टॉपिक तो नहीं जो छूट गया हो गया। इसके बाद ये देखो, इसके बाद यहां से ये भी देख लो आप सभी कि अच्छा सब कुछ तो हमने कवर कर लिया। अगर कुछ छूटा होगा तो उसको पहले पढ़ो, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, कहीं से भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है। रिवीजन तो उसके बाद करोगे ना। चलो इसका इंटेलिजेंस का सिलेबस देखो। देखो बेटा, इसमें जो रेड कलर है मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, है ना। बाकी तो पढ़ना तो सब कुछ है, और हम पढ़ाएंगे भी आपको सब कुछ। जो उसमें से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर कर रखा है। ये नॉन वर्बल वाला पार्ट है, इसमें भी देखो नॉन वर्बल के कुछ पार्ट्स हैं, साथ ही वर्बल वाले, एनालिटिकल रीजनिंग सब कुछ है। इसमें से भी जो रेड वाला कलर में मैंने किया हुआ है, समझो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लगातार। बाकी पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, हर टॉपिक मैं करूंगा यहाँ पे अच्छे से, और रिवीजन भी कराया जाएगा। अब देखो जीके का सिलेबस कुछ चीजें चेंज हुई है, तो ये जीके का नया सिलेबस है। इसी के बेसिस में हम आपको अच्छे से रिवीजन कराएंगे और पढ़ाएंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला बेटा, क्वेश्चंस यहीं से आने, कुछ भी अलग से नहीं आएगा। और इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर टेस्ट में दिए जाएंगे कि आप बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। अब बात करें लैंग्वेज की बेटा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये है। यहाँ का सिलेबस इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लगे कि आप एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद अच्छे से रिवीजन करोगे। रिवीजन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, अच्छा पिछले साल में ये क्वेश्चंस आए थे, इस साल ये आने की संभावना है, जो हमारा सिलेबस है उसको देखते चलोगे, ठीक है। और फिर मॉडल पेपर मॉक टेस्ट से तो आपकी तैयारी होती है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट देखते हो कि अच्छा पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, बाद में कौन सा करें,
किस सीक्वेंस में फॉलो करें, ताकि जितना जो गिवन टाइम है उसमें आप सारी चीजों को कंप्लीट कर सको और बिल्कुल एग्जाम में सिलेक्शन के लिए रेडी हो सको। ये हो गया बेटा इंग्लिश का। बस उसी प्रकार हिंदी का देखें तो हिंदी में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, सैनिक स्कूल की बात हो रही है। और नवोदय विद्यालय में तो केवल पैसेज ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय के एग्जाम में 1 महीने का समय और सैनिक स्कूल के एग्जाम में 2 महीने का, लगभग बराबर ही समझिए, क्योंकि सैनिक स्कूल में सिलेबस ज्यादा है, इसमें नवोदय विद्यालय में सिलेबस कम है। तो आप सभी को अभी से बिल्कुल रेडी हो जाना होगा। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में हम इंक्लूड करके आपको पढ़ाते चलेंगे। देखो ये सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए क्रैश कोर्स द्रोड़ स्कूल के ऐप में आप जाएंगे तो ये सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ सबका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। इसी में आपको 5 मॉडल पेपर, 5 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आप सभी का भी मन होता होगा यहाँ आपकी फोटो हो। जब आप मेहनत करोगे, सेलेक्ट होगे, तो बिल्कुल बेटा आप सभी की भी फोटोज होगी। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी अब आपकी है और आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए, रिविजन के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। बाकी आपको द्रोड़ स्कूल के में बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे और अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स। तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंड सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए हमने क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट कर दिया है। सभी इनरोल करके अपनी बेहतरीन रिवीजन स्टार्ट करो ताकि एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे आगे खड़े रहो, है ना। बाकी तैयारी के लिए बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड, सैनिक स्कूल आरएमएस 9 से रिलेटेड भी मिल जाएगा, जीके का बैच, रिकॉर्डेड बैच चाहिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड, या नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तीनों से रिलेटेड बैच चाहिए। मतलब नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस से रिलेटेड तैयारी करना है तो बिल्कुल आप द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। बाकी लास्ट समय में सबसे ज्यादा जरूरी मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, तो 50 मॉडल पेपर मॉक टेस्ट की सीरीज आपको मिल जाएगी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड। क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे बेटा तो आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, अपनी रैंकिंग देख सकते हो। मान के चलिए 5000 बच्चों ने एक टेस्ट को दिया तो आपकी रैंक कितनी है, आपको आइडिया लगेगा ना। अच्छा इतने सारे बच्चों में हमारी रैंक फर्स्ट है तो हम एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मान के चलिए 5000 बच्चों में आपकी रैंक 4000 है तो आपको खुद लगेगा ना बहुत पीछे हो आप, और मेहनत करने की जरूरत है। तो इससे आप अपनी रैंक देख सकते हो। बाकी मैंने तो बता ही रखा है आपको, इससे जो आपका डर होगा एग्जाम हॉल में पहली बार एग्जाम देने का वो समाप्त हो जाएगा। चलो करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन करेंगे, जैसा इंटरफेस आएगा लाइव क्लासेस में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हमको आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो बस यही बात याद रखो कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ। अगर आप लेट करोगे, देर करोगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो बिल्कुल अभी खेलना कूदना बंद कर दो। अगर स्कूल जाना जरूरी है तो जाओ, बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा अभी बंद कर सकते हो, बीच बीच में अच्छे से मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर मॉक टेस्ट करो और चीजों को रिवाइज करो। यही है आपके लिए मूल मंत्र नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने का। बाकी आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।